जय श्री कृष्ण। आपको कहानी बताऊंगी बाल गोपाल की सेवा बहू रानी कैसे करती है। आज बार बृहस्पतिवार, दूसरी नवमी, माह शुक्ला नवमी। तो मैं आपको गोपाल जी की कहानी बता रही हूँ। बुढ़िया माई गोपाल जी की सेवा करती थी। वो सुबह उठती, अपने नहा धो के काम करके गोपाल की पूजा में लग जाती थी। वो गोपाल जी को बड़े प्रेम से उठाती थी, उठा के उनको स्नान करके पोशाक पहना के गहने पहनाती थी। गहने पहना के अपने बाबू को वो शीशा दिखाती थी कि मेरे गोपाल हंस रहे हैं क्या। वो गोपाल की रोज ऐसी सेवा करती, भोग लगाती, पूजा करती, बड़े प्रेम भाव से पूजा कर रही थी गोपाल को। ऐसे कई दिन बीत गए तो माँ का महीना आया। सासू को मन में हुआ कि मैं तीर्थ करके आऊँ। तो वो बहू को बोलती है कि बहू तू सारा काम कर लेगी तो मैं 1 महीने के लिए तीर्थ जा रही हूँ। वो बहू को सारा काम समझाने लगी तो कहती है मेरे गोपाल जी की भी तेरे को पूजा करनी है। गोपाल जी को सुबह तू उठने के बाद नहा लेना और नहा के गोपाल जी को भी नहलाना, इनको पोशाक गहने पहनाना, शीशा दिखाना। तब तक गोपाल ना मुस्कुराए, मेरा गोपाल मुस्कुराने लग जाए, उनको भोग भी लगा देना। बहू कहती है ठीक है माँ जी, मैं ऐसा करूँगी। बुढ़िया माई तो तीर्थों की बस चली थी 1 महीने के लिए, तो उसमें सब रवाना हो गई। बहू दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी क्योंकि आज बहू को पूजा करनी थी। बहू कहती आज तो मेरे को माँ जी के गोपाल जी की पूजा करनी है। वो जल्दी उठ के अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा के नहा लेती है। नहा के गोपाल जी को नहलाती है, उनके श्रृंगार करती है, पोशाक पहनाती है और शीशा दिखाती है। शीशा दिखाती है तो सोचती है कि देखूं तो सही गोपाल मुस्कुरा रहा है क्या। सासू माँ ने कहा गोपाल मुस्कुराने लग जाए और उनको भोग लगा देना, ऐसा तैयार करना। वो झुक के देखती है, उसको गोपाल मुस्कुराता हुआ नजर नहीं आता है। तो बहू सोचती है तेरी पूजा में कोई कमी रह गई। वो कभी उनकी मुरली ठीक करती है, कभी उनके पोशाक ठीक करती है, कभी माला ठीक करती है। पता नहीं गोपाल को तो मेरा श्रृंगार पसंद नहीं आया, तो आज वो नहीं मुस्कुरा रहा है। वो सोचती है चलो गोपाल के नहलाने में ही कमी रह गई। रोज माँ जी, मैंने आज जल से नहाया तो माँ जी दूध से नहलाती होगी, मैं उसको दूध से नहला के लाती हूँ। तो वो गोपाल के सारे कपड़े उतार के दूध से नहलाने को ले जाती है। दूध से नहला के लाके उनको दोबारा वैसे ही पोशाक पहनाती है, गहने पहनाती है और शीशा दिखाती है। शीशा दिखा के झुक के देखती है कि देखूं गोपाल मुस्कुरा रहा है। तो उसको बहू को वापस नहीं समझ में आया कि गोपाल तो नहीं मुस्कुरा रहा है, पता नहीं क्या कमी रह गई। क्योंकि पूजा तो हमेशा सासू करती थी, बहू तो रसोई के काम में लगी रहती थी। बहू को पता नहीं गोपाल जी की पूजा करके सासू तो रोज बस ताली बजा के भोग लगा देती है। तो वो बहू सोचती है क्या करे, गोपाल तो नहीं मुस्कुरा रहा है, क्या कमी रह गई। तो सोचती है चलो दूध से नहलाया, पता नहीं माँ जी दही से नहलाती होगी, ये पूछना भूल गई तो मैं दही से नहला देती हूँ। वो सारे कपड़े उतार के गोपाल को दही से नहला के लाती है और सारा श्रृंगार करती है। सारा श्रृंगार करके फिर शीशा दिखाती है तो फिर वो गोपाल नहीं मुस्कुरा रही है। तो बहू को समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया, आज तो गोपाल मुस्कुरा रहा नहीं है। तो वे ऐसे ही करती है, बार बार में गोपाल के कपड़े पहनाती है, उतारती है, नहलाती है। करते करते वो 10 बार नहला चुकी गोपाल को। पता नहीं आज तो क्या कमी रह गई, गोपाल मुस्कुरा रही नहीं है, तो मैं भोग कैसे लगाऊं। 12 बज गए। भगवान ने सोचा ये तो मेरी चौखी हो गई, ना तो कोई धूप दिखा रही है, ना कोई भोग लगा रही है। सर्दी का टाइम है, गोपाल जी तो दुखी हो गए बहू के नहलाने से। तो वो 11वीं बार गोपाल को नहला के लाके पूजा कर श्रृंगार करने बैठती है। श्रृंगार करके वो शीशा दिखाती है तो गोपाल जी मुस्कुरा देती हैं। फोटो खूब मुस्कुराती है, खुल के मुस्कुराने से। वो तो ऐसी छवि देख के बहू एक बार तो मनमोहन होकर बेहोश हो जाती है कि गोपाल जी की हंसी तो बड़ी मनमोहनी होती है। फिर सोचती है पता नहीं तेरे कोई भूल ना हो गई है। वो दोबारा शीशा दिखाती है तो गोपाल दोबारा मुस्कुरा देती हैं। फिर वो धीरे धीरे फिर शीशा दिखाती है कि देखती हूँ गोपाल मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा है। तो गोपाल मुस्कुरा रहा है। फिर वो भगवान को भोग लगाती है, रोटी बना के भोग लगा के खुद रोटी खाती है। ऐसे करते ही उनको सारा दिन टिप गया। तो गोपाल ने सोचा आज तो भूख बहुत जोर की लगी है, पता नहीं। बहू ने तो बड़ी जोर की पूजा की। दूसरे दिन फिर बहू ने तो ऐसे ही किया, सुबह उठे नहा धो के गोपाल जी को नहला दिया और नहला के श्रृंगार किया, पोशाक पहनाई, शीशा दिखाया। तो गोपाल जी ने सोचा मुस्कुरा दूं, नहीं तो ये कल की तरह तेरे को बार बार नहला के दुखी करेगी। फिर गोपाल ने फट एक बार में मुस्कुरा दिया। तो वो सोचती है मेरे को पूजा समझ में आ गई, तो आज पूजा फट हो गई मेरी। तो वो भोग लगा देती है। ऐसे करते करते बहू को 1 महीना टिप गया। रोज बहू तो गोपाल को शीशा दिखाती
तो वो गोपाल फट मुस्कुरा देते। वो खूब खुश रहती, सारा दिन भक्ति भाव प्रेम से सारा दिन गोपाल का काम करती कि ले भी अब तो मेरे को भी सासू की तरह पूजा करनी आ गई, मैं भी पूजा अच्छी तरह कर लेती हूँ। 1 महीना पूरा हुआ, सासू तीर्थ करके घर पे आई तो घर पे आती है, बहू उनको पैरा ला के बिठाती है कि बोल बहू। सासू पूछती है, बोल बहू तूने घर का सारा काम अच्छी तरह संभाला क्या पीछे से? हाँ माँ जी मैंने सारा काम संभाल लिया। तो मेरे गोपाल की पूजा? हाँ माँ जी मैंने आपके गोपाल की पूजा रोज अच्छी तरह करती हूँ। और गोपाल मुस्कुरा देते हैं तो मैं उनको भोग भी लगा देती हूँ और दोपहर को भी भोग लगाती हूँ। मैं सारा काम गोपाल का आपने बताया था मैं वैसे ही करती हूँ। सासू सोचती है ले भी ठीक है, बहू घर के काम की तो जिम्मेवारी ने संभाल ली बहू ने, तो अच्छी बात है, बहू को भी गोपाल की पूजा आ गई। दूसरे दिन सुबह उठते ही सासू अपनी पूजा करने लग गई, क्योंकि बहू तो हमेशा रसोई का काम करती थी। सासू न होने पे बहू पूजा कर रही थी, तो आज सासू आ गई तो सासू पूजा कर रही थी। सासू ने पूजा की, गोपाल को नहलाया, पोशाक पहनाई, श्रृंगार किया, शीशा दिखाने लगे तो फट गोपाल जी प्रकट हो गए कि नहीं बुढ़िया माई मैं तेरे पूजा से बहुत खुश हूँ, पर शीशा दिखाने की तो जिम्मेवारी आप अपने बहू को दो, वो काम तो मेरी सेवा आपकी बहू करेगी। बुढ़िया माई तो बेचैसी हो गई, क्या बात गोपाल मेरी पूजा में कोई कमी रह गई क्या जो आप बहू से पूजा करवा रहे हो? नहीं माँ आपकी पूजा में कोई कमी नहीं रह गई, आप पूजा मेरी आप करो, पर शीशा दिखाने की तो काम बहू को दो, क्योंकि बहू ने मेरे को शीशा दिखा के हंसने की आदत डाल दी है। अब बहू शीशा दिखाएगी तो मैं मुस्कुराऊंगा और रोज मुस्कुराने की मुझे भी आदत हो गई है। 1 दिन 2 दिन काम अपने मजबूरी में करते हैं, फिर अपने ऐसे ही करते हैं तो आदत हो जाती है। तो उनके गोपाल जी को भी आदत हो गई रोज शीशा देखे मुस्कुराने की। तो बहू को सासू आवाज मारती है, बहू बहू आ। गोपाल जी तो प्रकट हो गए। गोपाल जी कहते हैं मेरे को शीशा दिखाने का सेवा आप ही करो। तो बहू शीशा दिखाती है, गोपाल जी मुस्कुराते हैं। सासू बहू की तरफ देखती है कि मैंने तो पूरी उम्र गुजार दी, पर आज तक मेरे को गोपाल जी ने दर्शन नहीं दिए, और मेरी भोली भाली बहू ने 1 महीने सेवा की, गोपाल जी के दर्शन हो गए, और उनकी दया से मुझे भी गोपाल जी के आज दर्शन हो गए। तो दोनों सास बहू गोपाल जी की खूब पूजा सेवा भाव करती है और आनंद मगन रहती है। सास बहू को दर्शन दिए गोपाल जी ने, वैसे सब कोई देना। गोपाल जी की जय जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।